नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप इस बात से दुखी रहते हैं कि कभी चर्चा में आने का सुख नहीं मिला, तो आपका टाइम आ गया है। आप आसपास की किसी भी ऐतिहासिक इमारत पर दावा कर दीजिए, सारे चैनल वाले आपके घर आ जाएंगे। वहां से आपको उठाकर स्टूडियो ले जाएंगे, जहां बिठाकर आपको खूब बोलने देंगे, अनाप शनाप। मेरी एक गुजारिश है, जब भी ऐसा मौका आए, डिबेट के बीच कोई गाना भी गा दीजिए। याद रखिए कि ऐसा टाइम फिर नहीं आने वाला है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, चिंता मत कीजिए। अपने ही घर पर दावा कर दीजिए कि इसके नीचे कुछ तो है। बस कुछ टीवी वाले, कुछ अधिकारी, कुछ कानून के जानकार दौड़े दौड़े आएंगे और सभी मिलकर राष्ट्रीय बहस का उत्पादन कर डालेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि दावा करते समय, भूमाफिया का नाम लेते समय औरंगजेब, शाहजहां और अकबर का नाम जरूर लेना है, फिर तो बुलडोजर भी आएगा। इस तरह के डिबेट से यह तो पता चल रहा है कि हमारा बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा उठ गया है। इतना ऊंचा उठ गया है कि हम विनम्रता से नीचे गिरे मुद्दों को उठाकर ऊपर लाने में लगे हैं। इस वक्त सभी लोग एक ही लेवल पर आ गए हैं। इसका फायदा यह है कि मूर्ख कोई बचा ही नहीं है। हर कोई सामने वाले को विद्वान समझने लगा है। किसी का भी घर खुलवाना हो तो सबसे पहले दावा कर दीजिए कि यहां कुछ है, उन्हें घर खोलकर दिखाया जाए। ऐसी याचिकाओं से गोदी मीडिया के लिए डिबेट पैदा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आपको अपने ड्राइंग रूम में स्वागत करता हूं, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं। कल आप हमारा कमरा खोलकर देखना चाहेंगे। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। तब अदालत ने कहा कि कृपया पीआईएल सिस्टम का मजाक मत उड़ाइए। एमए की पढ़ाई कीजिए, पीएचडी कीजिए, फिर किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए। जब कोई संस्थान रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आई। कुल मिलाकर अदालत ने यही समझाया कि ऐसी बातों पर बहस पब्लिक के बजाय अध्ययन और संदर्भों के साथ लाइब्रेरी में, किस क्लासरूम में कीजिए। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिका खारिज कर दी। सवाल है कि क्या याचिकाकर्ता और इस डिबेट की शक्ल देने वाले लोग इतिहास की किताब पढ़ेंगे? सवाल है कि याचिकाकर्ता और इसे डिबेट की शक्ल देने वाले लोग इतिहास की कोई किताब पढ़ेंगे? बीजेपी के अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं रजनीश सिंह, जिन्होंने याचिका में दावा किया कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वो सच्चाई का पता लगाने के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि खुद से भी पढ़ा जाता है। कहीं मना है? आप जरा गूगल सर्च कीजिए। इसके पहले भी ताजमहल को लेकर गोदी मीडिया में डिबेट का उत्पादन किया गया, बहसोत्पादन। 2014 और 2017 के साल में भी गोदी मीडिया में ताजमहल को लेकर डिबेट की भरमार मिलती है। ऐसा लगता है कि तब के डिबेट को आप भूल चुके होंगे, इसलिए 2022 में रिवीजन कराया जा रहा है। मोदी सरकार के ही मंत्री थे महेश शर्मा। 30 नवंबर 2015 को एक सवाल का जवाब दिया संसद में। सवाल था कि क्या सरकार को ऐसा कुछ प्रमाण मिला है कि वह मंदिर था? तब महेश शर्मा ने कहा है नहीं। ताजमहल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद भी हिंदी प्रदेश के दर्शकों को यह साबित करने के लिए बार बार उनके बीच मुद्दा उठाया जाता है कि अब जनता ने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है। क्या वाकई आप दर्शकों को ये सारे मुद्दे अपमानजनक नहीं लगते हैं? क्या एक दर्शक को लगातार यही सब चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्हों का इस्तेमाल कर डिबेट के सवाल को वैधता प्रदान की जाती है। अब हम आपको डिबेट के कुछ टाइटल दिखाना चाहते हैं। ये सारे ही टाइटल पिछले कुछ दिनों के टीवी डिबेट के हैं। हम चैनल का नाम नहीं दे रहे, केवल डिबेट के टाइटल दिखाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार है: ताजमहल के बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदू महल को शाहजहां ने दिया ताजमहल का नाम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ताजमहल मकबरा या मंदिर, प्रश्नवाचक चिन्ह। काशी मथुरा जारी, ताज की बारी। इन्होंने तो नारे ही लिख दिए। ताजमहल के बंद कमरे में क्या छुपा है राज, प्रश्नवाचक चिन्ह। मस्जिद और मीनारें, कितनी दीवारें, क्वेश्चन मार्क। ताजमहल या तेजो महल, ये बड़ा दिलचस्प है। देश की विरासत पर धर्म की सियासत कब तक? अरे भाई बंद कर दो, आज ही बंद हो जाएगा। क्या ताजमहल एक मंदिर था, प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्या ताजमहल का इतिहास गलत बताया गया? आ गया ना इतिहास वाला पॉइंट। पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इन्हें यह पता चल गया है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया है। जिस देश में इतिहास के छात्र को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया है, उस देश में इतिहास की यह हालत है। यह टिप्पणी केवल इतिहास तक सीमित है, इसका देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि इतिहास की किताब आखिरी बार कब पढ़ी थी, तो कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने 20-20 साल से कोई किताब नहीं पढ़ी है। हाईकोर्ट